जॉन सोर ने बिना शोर किए हुए अपनी नीतियों को अंजाम दिया तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने भारतीय शासकों को असहाय कर दिया। जब नेपोलियन यूरोप में ब्रिटिश साम्राज्य की धज्जियां उड़ा रहा था तो हिंदुस्तान में लॉर्ड वेलेस्ली अपने सहायक संधि के दम पर ब्रिटिश साम्राज्य का ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कर रहा था। आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल जॉन सोर की अहस्तक्षेप की नीति, उसके साथ साथ लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का अकबर किसे कहा गया, सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा गया, कौन था, या फोर्ट विलियम की स्थापना सिविल सेवकों के ट्रेनिंग के लिए किसने कब और कहां कराया था। शुरू करें आज के इस सेशन को। सबसे पहले जो है मैंने आप सबको बताया कि बंगाल का गवर्नर, क्या हुआ गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के बाद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल वह पद था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्राप्त किए गए समस्त क्षेत्रों का सर्वे सर्वा होता था, एक तरीके से अघोषित सम्राट होता था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया था, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंगस। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंगस। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जो कि वर्ष 1773 से लेकर के और 1785 तक शासन किया था। हालांकि इससे एक वर्ष पहले ये बंगाल में 1772 से 1773 यानी 1772 से 73 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट को पास किए जाने के बाद गवर्नर जनरल हुआ, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम जो है गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंगस। इसके बाद जो है जिसको गवर्नर बनाया गया, अस्थायी पद कुछ समय के लिए दिया गया, जिसका नाम था जॉन मैकफर्सन। जॉन मैकफर्सन ये वो पर्सन था जिसने कि इनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था को किसी तरह जो है लगभग 9 महीने तक संचालित किया। अस्थायी जो है इसे ये पद दिया गया था, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंगस वापस अपने स्वदेश चला गया था। इसीलिए तो वहां उसके खिलाफ जो है इंपीचमेंट लाया गया था, महाभियोग लाया गया। जॉन मैकफर्सन के बाद जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से लेकर के 93 तक, और फिर अपने दूसरे कार्यकाल में 1805 में आया, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं बिताया और इस दुनिया से चला गया। मैं बताया कि यही एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में स्थित है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। इसके बाद 1893 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो है चले जाने के बाद जॉन सोर को जो है गवर्नर बनाया गया। जॉन जो कि वर्ष 1793 से लेकर के और 98 तक जो है शासन करता है। कौन? जॉन सोर। और अहस्तक्षेप की नीति के लिए जो है कौन प्रसिद्ध था? तो आप कहेंगे जॉन सोर, जो कि 1793 से लेकर के 1798 तक जो है शासन किया, बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। और उस समय के बंगाल के अंतर्गत जो है आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्र आया करता था। जॉन सोर अहस्तक्षेप की नीति अपनाई और किसी भी दूसरे के मामले में इंटरफेयर न करने का जो है इसने प्रण किया। अवध को छोड़ करके बाकी कुछ मामलों में इसने
अपने आप को जो है तटस्थ भी रखा। जैसे खुर्दा की जो है लड़ाई हुई, आगे आपको बता देते हैं। अफगानों के मामले में इसने अफगानों के मामले में हस्तक्षेप की नीति जो है अपनाई। इसी के शासनकाल में 1798 का वो दौर था जब राजा रणजीत सिंह पंजाब वाला बेल्ट पर अपने साम्राज्य का पताका फहरा रहे थे। इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह जो है अटैक किया था पंजाब पर, और उसी से राजा रणजीत सिंह ने भारत का कोहनूर हीरा जो है प्राप्त किया था। तो कोहनूर हीरा भी जो है ईरान से भारत में आया था, जिसके शासनकाल में, जी हां, जॉन मैकफर्सन के शासनकाल में आया, जिसने जांसूर के शासनकाल में आया, जिसने हस्तक्षेप की नीति को जो है अपनाया। इसी के टाइम पीरियड में 1793 में चार्टर एक्ट को जो है पास किया गया, और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक? अगले 20 वर्षों तक जो है व्यापार करने का अधिकार दिया गया। अगले 20 वर्षों तक व्यापार का अधिकार जो है, व्यापार का अधिकार, वो सिर्फ नाम जो है व्यापार का अधिकार था, उसके पीछे जो है उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत की भी थी, हिंदुस्तान पर शासन करना, और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो वो काम कर ही रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया तो बताया कि इस कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर वर्ष 1600 ईस्वी को जो है कहां पर की गई थी? तो आप कहेंगे कि लंदन में किया गया था। कहां पर? लंदन में किया गया था। और किस एक्ट के तहत किया गया? तो आप कहेंगे कि चार्टर एक्ट के तहत किया गया। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1600 के तहत किया गया। और इस एक्ट के तहत जो है कंपनी को भारत सहित पूर्वी देशों पर 15 वर्षों का जो है व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था, जो अलग अलग जो है समयों पर इसको बढ़ाया गया था। और चार्टर एक्ट जो है 1793 के साथ भी जो है यही काम किया गया। इतना ही नहीं, इस चार्टर के तहत जो निदेशक मंडल बैठा था, निदेशक मंडल ये था कहां? लंदन में। निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी के जो है 26 लोगों का एक मंडल था, जो कंपनी के नीतियों को संचालित करता था। उनके लिए सैलरी का प्रबंध भी जो है भारत के खजाने से जो है किया गया, क्योंकि अब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो चुका था। तो जाहिर सी बात थी, ये जैसा चाहे वैसा करे। हस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला जो जॉन शोर था, मैंने कहा ना, शोर कम किया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में उसने बहुत मजबूत किया। चार्टर एक्ट के बाद जो है जो प्रमुख घटना हुई थी वो खुर्दा का युद्ध हुआ था। खुर्दा अब ये जगह जो है महाराष्ट्र में पड़ती है। कहां पर? महाराष्ट्र में पड़ती है। और खुर्दा युद्ध 1795 में किसके किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे कि खुर्दा की लड़ाई जो है हैदराबाद का निजाम, कहां का निजाम? हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम अली खां और किसको बीच हुआ था? तो मराठों के बीच हुआ था। माधव नारायण उस समय जो है मराठों के बीच हुआ। और मराठों में होलकर मराठा, सिंधिया मराठा, मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि बाद के दिनों में मराठों में भी जो है अलग अलग जो है साम्राज्य हो चुके थे। जैसे गायकवाड़ थे गुजरात के, या होलकर थे इंदौर के, नागपुर के जो है भोसले थे, ग्वालियर के जो है सिंधिया थे। तो ये अलग अलग जगहों पर मराठों ने अपना अलग अलग जो है साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन आपसी मतभेदों को भुला करके खुर्दा की लड़ाई में हैदराबाद के निजाम के खिलाफ इन्होंने एकता का प्रदर्शन किया और हैदराबाद के निजाम को जो है पराजित कर दिया। पराजित करके इन्होंने आधा साम्राज्य के साथ साथ जो है 3 करोड़ रुपया जो है प्राप्त किया।
युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया जो है प्राप्त किया। ये सारी कहानी जो है जॉन मैकफर्सन के ये जानसोर के जो है शासनकाल में ही हो रही थी। कौन था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल? तो जानसोर था। मैंने बताया ना कि 1793 से लेकर के 98 तक शासन किया। उस समय हैदराबाद का जो निजाम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में था। जब मराठों ने इसके खिलाफ युद्ध किया तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा पत्र लिख करके और गवर्नर जनरल जानसोर से निवेदन किया गया कि नियमों के अनुसार हम कंपनी के संरक्षण में हैं, तो कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन जानसोर ने उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए नहीं कि अपने सिद्धांतों पर वो अडिग था, इसलिए कि निजाम भी कंपनी के लिए आस्तीन का सांप जो है सिद्ध हो रहा था और मराठों का फिर से उदय हो रहा था। दोनों जो है कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरनाक थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कि दोनों में किसी एक का जो है पराभव होगा, चाहे निजाम हार जाएगा तब भी अंग्रेजों के लिए बेहतर है। वो इसलिए कि उसको सहायक संधि करने के लिए विवश किया जाएगा, और मराठा हार गए तो ऑल द बेस्ट। तो इनके दोनों हाथ में लड्डू था, इसलिए उस लड्डू का नाम इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति जो है दे दिया था कि भाई हम दूसरे के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे के मामले में न इंटरफेयर करना ही इनके लिए बहुत फेयर सिद्ध हो रहा था। इसलिए ऐसा जो है किया गया था। जानसोर के बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के जो है लॉर्ड वेलेस्ली आया, जिसने खुद को बंगाल का शेर कहा। बंगाल का शेर नहीं शेर, शेर तो मतलब भी बदल जाएगा। बंगाल का शेर कहा, लेकिन हालांकि हरकतें उसकी वैसी ही थी। लॉर्ड वेलेस्ली, इसको उस समय के इतिहासकारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का अकबर कहा था। अकबर कहा, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का चाणक्य कहा गया। यह नाम इतिहासकारों के द्वारा जो है दिया गया था, लेकिन इसने जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ अलायंस यानी सहायक संधि नाम रखा था। कितना अच्छा, सहायक संधि। लेकिन जिन जिन ने जो है सहायक संधि किया तो इसने असहाय कर दिया, क्योंकि जिनसे ये सहायक संधि करता था लॉर्ड वेलेस्ली, तो पहली कंडीशन होती थी कि जिस भारतीय राजा से सहायक संधि किया जाएगा उसको सेना रखने से मना किया जाएगा। यानी जो भारतीय राजा अंग्रेजों से सहायक संधि कर लेता था तो वो अपनी खुद की सेना नहीं रख सकता था, यानी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज कहते थे कि अब मेरी होगी। और भारतीय शासक के क्षेत्र में अंग्रेजी सेना रखी जाती थी और ब्रिटिश जो है रेजिडेंट रखा जाता था। और तब सेना ही शक्ति का प्रतीक थी, आज भी है। और जिस राजा के पास सेना ही नहीं होगी तो वो कंपनी का पालतू कुत्ता बनकर के जीने के लिए विवश हो जाएगा। तो ये कहते थे कि हम सहायता करने के लिए ये सहायक संधि को शुरू किया है, लेकिन हकीकत ये थी कि ये कंपनी की सहायता करना चाहते थे, न कि भारतीय शासकों की सहायता करना चाहते थे। सहायक संधि का जो है जन्मदाता हालांकि ये लॉर्ड वेलेस्ली था नहीं, सहायक संधि का जन्मदाता, सहायक संधि जो है फ्रांसीसियों का गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले। इसी डुप्ले के जो है दिमाग की उपज थी जिसका इसने सबसे पहले जो है प्रयोग कर्नाटक में किया था। सहायक संधि इसी के दिमाग की जो है उपज थी। डॉक्ट्रिन ऑफ अलायंस जिसको जो है कहा गया, इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया वो अलग बात थी। सबसे पहले सहायक संधि का जन्मदाता मैंने बताया ना कि जो है कौन था? डुप्ले था। कौन था? सहायक संधि का जन्मदाता जो है कौन था? तो आप कहेंगे कि डुप्ले था, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसीसी गवर्नर, आपको पढ़ाया तो बताया कि आंग्ल
जो कर्नाटका युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेजों के खिलाफ उसने फ्रांसीसी सेना का जो है नेतृत्व किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले सहायक संधि को स्वीकार करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन थे, तो आप उनके लिए जो है इस ट्रिक को जो है चाहें तो याद कर लें। HMT, H का मतलब क्या है, हैदराबाद। HMT हैदराबाद। हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि को 1798 में स्वीकार कर लिया, यानी हैदराबाद का निजाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। खुर्दा की लड़ाई के हार जाने के बाद हैदराबाद के निजाम को यह डर था कि हैदराबाद मराठों के हाथ चला जाएगा, मराठा पुनः जो है आक्रमण करेंगे। इस बात को भी हैदराबाद के निजाम तक अंग्रेजों ने ही पहुंचाया था। मराठा अटैक करे या न करे, लेकिन हैदराबाद को ललचाई हुई नजर से अंग्रेज देख रहे थे और उसके लिए जो है इन्होंने कूटनीति की चाल चली कि अगर तुम सहायक संधि नहीं करते हो, हमारी सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार नहीं करते हो, तो आज नहीं तो कल मराठों का आक्रमण होगा और ये चला जाएगा। इसलिए हैदराबाद को बचाने के लिए उसने सहायक संधि स्वीकार की और इस तरह से हैदराबाद अंग्रेजों के चंगुल में आ गया। उसके बाद हैदराबाद के बाद जो है दूसरा क्षेत्र जिसने सहायक संधि को जो है स्वीकार किया था वो था मैसूर। ये कर्नाटका में पड़ता है। यहां के नवाब ने 1799 में तंजौर, इसने भी 1799 में इसे स्वीकार किया। HMT APBS, ए का मतलब अवध, अवध 1800 में स्वीकार किया। पी का मतलब पेशवा, पेशवाओं ने इसे जो है 1802 में स्वीकार कर लिया। अवध ने 1801 में स्वीकार किया। बी का मतलब क्या है, भोसले, नागपुर के भोसले ने इसको 1803 में स्वीकार किया। एस का मतलब क्या है, सिंधिया, सिंधिया, और इन लोगों ने इसे 1804 में जो है स्वीकार किया। तो लॉर्ड वेलेस्ली वो व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य को बहुत तेजी से जो है फैलाया। बस उसका नाम दिया था सहायक संधि, लेकिन उस सहायक संधि के आड़ में भारतीय शासकों के साम्राज्य को हड़प लेता था, क्योंकि सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय राजाओं को सेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था और उसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था। इसके शासनकाल में और जो प्रमुख कार्य हुए थे वो था आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध अगर जो है पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था, तो प्रथम जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध या एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था वो हुआ 1767 से 1769 के बीच हुआ था। सेकेंड जो हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर वो हुआ 1780 से 84 के बीच में हुआ था। इसी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय जो है हैदर अली मारा गया था। और जो तीसरा हुआ वो कब हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर, तो आप कहेंगे 1790 से 92 के बीच जो है हुआ था। और अंतिम कब हुआ था, 1799 में हुआ। पहला हुआ तो उस समय वारेन हेस्टिंगस बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। दूसरा जब हुआ तो 1780 से लेकर के जो है 84 84, तो उन दिनों भी जो है वारेन हेस्टिंगस जो है हुआ करता था। तीसरा हुआ 1790 से 92 में, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही जो है तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था, जिसको जीत लेने के बाद सहायक संधि करने के बाद मंगलौर की संधि को जो है करने के बाद, क्षमा चाहूंगा, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था
वो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा जो हुआ था मंगलौर की संधि के साथ। तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ही आधा टीपू सुल्तान का साम्राज्य जो है ले लिया गया और उस पर 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना लगाया गया था। न दे पाने के बाद अपने 2 बच्चों को उसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास जो है गिरवी रखना पड़ा था। इसी संधि के बाद जो है इसने कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि आज पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में पड़ा है। मैंने शत्रुओं को मजबूत बनाए बिना ही जो है दक्षिण के साम्राज्य पर अपना विजय पताका फहराने में कामयाबी हासिल की। और 1799 में जो चौथा अंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, इसी जो है युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान जो था, मैं पढ़ाया तो जो है इसको बकायदे हिस्ट्री वाली क्लास जो कि प्लेलिस्ट में जाकर के जो है आप देखेंगे। यहाँ तो गवर्नरों को पढ़ा रहा हूँ तो बस ये बता रहा हूँ कि इस गवर्नर के कार्यकाल में ये घटना हुई थी। टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है और मैसूर पर अधिकार हो गया। किसका? अंग्रेजों का। किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। गोवा में अंग्रेजी सेना जो है 1799 में रखी गई। जैसा कि आप जानते हैं गोवा किसके अधीन था? तो पुर्तगालियों के अधीन था। किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। तो अगर जो है आपसे पूछा जाए कि भारतीय शासकों के अलावा अगर जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो है पहला राज्य कौन था, तो आप कहेंगे सहायक संधि को भारतीयों के अलावा स्वीकार करने वाला जो विदेशी लोग थे वो पुर्तगाली थे। और गोवा इस तरीके के से जो है प्रथम गैर भारतीय शासित क्षेत्र था जिसने कि 1799 में 1799 में अंग्रेजों की सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया था। गोवा जैसा कि आप जानते हैं 1510 में मैंने पढ़ाया कि पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा किया और ये आज़ादी तक यानी आज़ादी के 14 वर्ष बाद तक 1961 तक पुर्तगालियों के ही जो है कब्जे में रहा था। सहायक संधि जो कि सब्सिडरी अलायंस को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा था लॉर्ड वेलेस्ली, और पुर्तगालियों को भी इसे स्वीकार करने के लिए विवश किया। हालांकि बाद में पुर्तगालियों को पता चला कि ये जो सहायक है ये असहाय बनाने के लिए जो है ये संधि बनाई गई है, न कि जैसा नाम है वैसा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो सिविल सर्विसेज के लोग थे उनके ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है स्थापना कहां पर किया गया, तो आप कहेंगे फोर्ट विलियम की स्थापना जो है कहां पर किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। कहां पर? कलकत्ता में जो है किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे कि इसका संस्थापक कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। वही लॉर्ड वेलेस्ली जो कि स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था और टीपू सुल्तान अपने आप को जो है मैसूर का शेर कहता था। संस्थापक लॉर्ड वेलेस्ली था और जो सिविल सर्विसेज के जो है लोग थे उनके ट्रेनिंग के लिए इसको यहाँ स्थापना किया गया था। फोर्ट विलियम की स्थापना आज भी जो है कलकत्ता में स्थित है। और भारत में सिविल सर्विसेज यानी नागरिक सेवा, कौन सा? नागरिक सेवा का जो है जन्मदाता कौन था? तो आप कहेंगे भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही योग्यता के आधार पर इन पदों को भरने की प्रक्रिया को जो है शुरू किया गया। 1853 में इसको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। और 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज परीक्षा को क्रैक किया था। इसके बाद सुरेंद्रनाथ जो है बनर्जी हुए और भी बहुत से लोग, करीब ब्रिटिश हुकूमत में 55 ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा को क्रैक किया था।
फोर्ट विलियम की स्थापना इनके समय की जो है प्रमुख घटनाओं में से एक थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से लेकर के 1805 के बीच जो है हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप कहेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली के जो है शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ। और इसे किस संधि के साथ जो है समाप्त किया गया? वेसिन की संधि के साथ जो है समाप्त किया गया था। अगर पहला पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है किसके समय में हुआ, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो हुआ था वर्ष 1700, कब से कब तक? तो 1775 से ना 1775 से 82 तक जो है चला था। कब तक? 1782 तक। और ये जो हुआ था ये वारेन हेस्टिंगस के समय में हुआ था और सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। कौन सी संधि? सालबाई की संधि के साथ जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था। जबकि सूरत की संधि जो हुई थी अंग्रेजों और रघुआ के बीच, कब? 1775 में, 1775 में। आंग्ल मराठा जो मैंने हिस्ट्री का पूरा जो है उसमें चैप्टर पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देखें। अगर पहली बार इसको देख रहे होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत जो है आपको होगी, लेकिन उसको एक बार देखने के बाद तब जो है इस वीडियो को जो है आप देखेंगे तो चीजें बिल्कुल जो है कहानी शीशा की तरह जो है आपके सामने झलकने लगेगा। क्योंकि जिस गवर्नर के शासनकाल में जो जो घटनाएं हुई हैं बस उनको जो है मैं एक बार याद दिलाते चल रहा हूं कि इस समय ये हुआ था, उस समय ये हुआ था। नेपोलियन जो कि उस समय यूरोप को जीतता हुआ जो है जब मिस्र तक आ पहुंचा तो उसके खिलाफ जो है युद्ध अभियान इसने भेजा था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली ने उसके खिलाफ जो है भारतीय सेना जो है भेजी। और इसने भारतीय सेना कहां पर भेजा था? तो आप कहेंगे भारतीय सेना कहां पर भेजा गया? मिस्र में भेजा गया था, मिस्र में भेजा गया था। और न सिर्फ इसने जो है मिस्र में इसके खिलाफ युद्ध अभियान का जो है युद्ध अभियान का ऐलान किया, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की मदद के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि यहां से उपहार स्वरूप भी भेजा था। किसने? जी हां, इसी के शासनकाल में 1801 से 1803 के बीच जो है पालीगर विद्रोह हुआ था। कहां पर? मालाबार तट में। कहां पर? मालाबार तट। और मालाबार तट जो है कहां होता है? तो केरल का जो समुद्री तट है उसी को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जो है इसे जाना जाता है। और ये विद्रोह हुआ था इसलिए क्योंकि यहां पर केरल या मालाबार के आसपास के जो है रहने वाले जो वहां पालीगर थे, जो सैनिक थे, जब इन क्षेत्रों पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का तो उनको जो है बेरोजगार कर दिया गया और उनको जो भूमि प्रदान की गई थी, टैक्स फ्री जो जमीन दी गई थी उस पर जो है टैक्स लगाया गया, उस पर जो है कर लगाया गया, जिसके विरोध में पालीगरों ने जो है विद्रोह किया था। तो ये था जो है कुछ प्रमुख घटनाक्रम। लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित जो है कुछ अन्य तथ्य, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा मेहदी हसन को 1799 में कहां भेजा गया था? फारस। और फारस के शासक के यहां राजदूत बना करके भेजा गया था। मेलकम और मैकफर्सन को भी जो है इन्होंने 1800 ईस्वी में भेजा और 1800 ईस्वी में ये फारस मतलब आज का इराक और ईरान, यहाँ के शासक से जो है शाह असमान से जो है इन्होंने संधि की और फ्रांसीसियों को, किसको? फ्रांसीसियों को उन क्षेत्रों से जो है बाहर निकाल देने का इन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ किया नहीं। तो भारत को सुरक्षित रखने के लिए भारत से बाहर भी विभिन्न क्षेत्रों में
अपने लोगों को राजदूत के रूप में इस्तेमाल किया था। कि किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। 1805 ईस्वी में इसे वापस बुला लिया गया और इसके स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुनः भेजा गया। लेकिन अपने द्वितीय कार्यकाल में आकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस कुछ खास नहीं कर पाया और बहुत जल्दी ही अपनी बुरी आदतों की वजह से मौत का शिकार हो गया। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले वायसराय, अगले जो है गवर्नर जनरल के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। आप सबका दिन शुभ हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमेशा व्यस्त रहें। धन्यवाद।